नमस्कार दोस्तों, हम अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। जैसा कि आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि मौर्यकालीन अभिलेखों का अध्ययन चल रहा है। कल हमने जो है शिलालेखों का अध्ययन किया। आज हम जो है स्तंभ लेख का अध्ययन करेंगे। अच्छा, एक चीज और है, शिलालेख और स्तंभ लेख होते क्या? शिलालेख पत्थर के पहाड़ को काटकर बनाया जाता है, यानी पहाड़ को काटकर जो उसमें मूर्ति, गुफा इत्यादि जो भी चीजें बनाई जाए उसे शिलालेख कहते हैं। और पत्थर को ले जाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थापित किया जाए, उसी को जो है उस पर जो है कुछ चित्रकारी या लेख या जो भी लिखा जाए, बनाया जाए, उसी को स्तंभ लेख कहते हैं। अब जैसे शिलालेख दो प्रकार का था, दीर्घ शिलालेख और लघु शिलालेख। उसी प्रकार जो है दीर्घ शिलालेख में जो है हमने पढ़ा, लघु शिलालेख के बारे में हमने अध्ययन नहीं किया था। तो आज हम लघु शिलालेख से अध्ययन करेंगे, ट्रिक के माध्यम से कहाँ कहाँ ये पाया गया है। पहला है, रूप गुजरा राम रामेश्वर में माँ गिरी रात में। रूप गुजरा राम रामेश्वर में माँ गिरी राट में, ऐ ब्रह्मा पालकी में बैठकर सिद्धपुर मठ में जा। ऐ ब्रह्मा पालकी में बैठकर सिद्धपुर मठ को जा। रौरा ने नाती को पान खाने के कारण गोलन से मारा। रौरा ने नाती को पान खाने के कारण गोलन से मारा। इसमें 18 शिलालेखों का उल्लेख है। अब आइए देखते हैं। रूप गुजरा राम रामेश्वर। रूप का मतलब रूपनाथ, गुजरा का मतलब गुजर्रा, राम का मतलब सहसा राम, रामेश्वर जटिंग रामेश्वर, माँ का मतलब मास्की, गिर का मतलब राजू मंडा गिर, राट का मतलब बैराट या भापरू, दोनों एक ही है। ऐ का मतलब एर्रगुडी, ब्रह्मा का मतलब ब्रह्मगिरी, पालकी का मतलब पालकी गुडी, सिद्धपुर है, मठ मतलब गोभी मठ, रौरा अहरौरा ने नेतूर, सन्नाती, पान उडारिया, गोलन उदय गोलन, मारा सारो मारो इत्यादि। रूप गुजरा राम रामेश्वर में माँ गिरी राट में, ऐ ब्रह्मा पालकी में बैठकर सिद्धपुर मठ में जा। रौरा ने नाती को पान खाने के कारण गोलन से मारा इत्यादि जो है शिलालेख, यानी लघु शिलालेख। दीर्घ शिलालेख का अध्ययन हम कर चुके हैं। दीर्घ शिलालेख का अध्ययन हम कर चुके हैं। उसमें जो है कहा गया था कि गुड़ी का पारा गढ़ में गिरा और समाकाली हो गई। अब इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे मास्की। मास्की में अशोक का नाम, अशोक को बुद्ध शाक्य कहा गया है, इसमें अशोक का नाम मिलता है। मास्की लेख में अशोक का नाम, यानी कि अशोक को बुद्ध शाक्य कहा गया है, इसमें अशोक का नाम मिलता है। भापरू या बैराट, इसमें अशोक को प्रियदर्शी कहा गया है। भापरू या बैराट में अशोक को प्रियदर्शी कहा गया है। और इसी में बौद्ध धम्म संघ का उल्लेख किया गया है। इसमें भापरू बौद्ध धम्म संघ का उल्लेख किया गया है। उसके बाद नेतूर एवं उदय गोलन, इसमें भी अशोक का नाम मिलता है। गुजर्रा में भी अशोक का नाम मिलता है। एर्रगुडी, ये ब्रूस्ट्रोफेदम लिपि में है। ये
दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है। बुस्ट्रोफेदन लिपि ये दाएं से बाएं ओर लिखी जाती हैं। अब हम स्तंभ लेख के बारे में जो है अध्ययन करेंगे। स्तंभ लेख भी दो प्रकार का है, दीर्घ स्तंभ लेख एवं लघु स्तंभ लेख। अब आज हम यहाँ पर दीर्घ स्तंभ लेख के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, लघु स्तंभ लेख का अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। अब दीर्घ स्तंभ लेखों की इसकी संख्या 7 है, जो 6 स्थानों भिन्न भिन्न स्थानों से मिले हैं। यानी दीर्घ स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, जो 6 भिन्न भिन्न स्थानों से मिले हैं। पहला है दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख। अशोक के अभिलेखों में सर्वप्रथम इसी अभिलेख को खोजा गया था 1750 में। किसके द्वारा? टी फैन थेलर के द्वारा सबसे पहले इसी अभिलेख की खोज की गई थी। इसलिए हम इसको कहते हैं DMT। इसलिए इसको हम ट्रिक भाषा में DMT यानी दिल्ली मेरठ टी फैन थेलर, DMT दिल्ली मेरठ टी फैन थेलर, सबसे पहले अशोक ने इसी को खोजा था। दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख, यह एकमात्र स्तंभ लेख है जिस पर अशोक के 7 लेख अंकित हैं। बाकी जितने भी स्तंभ लेख हैं उस पर अशोक के केवल 6 लेख ही अंकित हैं, और यह अशोक का अंतिम लेख भी है। इसे बड़ी लाट भी कहा जाता है। उसके बाद में लौरिया अर्राज, ये बिहार के चंपारण जिले में स्थित है। लौरिया नंदनगढ़, ये भी बिहार के चंपारण में है। यह स्तंभ लेख सबसे सुरक्षित लेख माना जाता है। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि अशोक का कौन सा लेख सबसे सुरक्षित है, तो लौरिया नंदनगढ़ लेख सबसे सुरक्षित है। उसके बाद रामपुरवा, उसके बाद प्रयाग। प्रयाग जो है यह पहले कौशाम्बी में था, जहांगीर ने इसको लाकर प्रयाग में स्थापित किया। अब इन लेखों पर यानी कि जो इसकी संख्या 7 है, जो 6 भिन्न भिन्न, यानी कि अब क्या क्या है सातों में देखिए। प्रथम लेख में राज्याभिषेक के 26वें वर्ष खुदवाया गया था। प्रथम जो लेख है ये राज्याभिषेक के 26वें वर्ष लिखवाया गया था। इसमें कहा गया है सभी कर्मचारी धर्म का पालन करते हैं और व्यक्तियों के मन को जीत लेते हैं। सभी कर्मचारी धर्म का पालन करते हैं और व्यक्तियों के मन को जीत लेते हैं। और कहा गया धर्म के अनुसार शासन करते हैं, धर्म के अनुसार प्रजा का हित करते हैं, धर्म के अनुसार साम्राज्य की रक्षा करते हैं। इसी सिद्धांत का इसमें वर्णन किया गया है। द्वितीय लेख में अशोक स्वयं से प्रश्न करता है कि धम्म क्या है, कियम च धम्मे। स्वयं से प्रश्न करता है कि कियम च धम्मे, और इसका उत्तर भी स्वयं देता है। उत्तर देता है अपा सिन्वे बहुज्ञाने दया दाने सचे सोचिवे माधवे साधवे च। अपा सिन्वे बहुज्ञाने दया दाने सचे सोचवे माधवे साधवे च। यानी द्वितीय स्तंभ लेख में अशोक स्वयं से प्रश्न करता है कि कियम च धम्मे, कि धम्म क्या है। उत्तर भी स्वयं देता है अपा सिन्वे बहुज्ञाने दया दाने सचे सोचवे माधवे साधवे च। उसके बाद तृतीय लेख में इसमें मन वचन कर्म एवं इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने को कहा गया है। अशोक के लेखों में इसी को निज्जति कहा जाता है। चतुर्थ यानी कि तृतीय में मन वचन कर्म, तृतीय देखिए आसान है, याद करना भी है। मन वचन कर्म यानी 3 है तो 3 यहाँ भी लिया गया है। एवं इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के बारे में कहा गया है। अशोक अपने लेखों में इसी को निज्जत कहता है।
उसके बाद चतुर्थ स्तंभ लेख, ये रज्जु लाखों व्यक्तियों के ऊपर नियुक्त किए जाते हैं, न्याय एवं दंड के अधिकार उन्हें पूरी तरीके से प्रदान कर दिए गए हैं। चतुर्थ में रज्जुकों को लाखों व्यक्तियों के ऊपर नियुक्त किए गए हैं, उन्हें न्याय एवं दंड के अधिकार की स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई है। पांचवा, इसमें जो है राज्याभिषेक के 26वें वर्ष के बाद का है, इसमें विभिन्न प्रकार के प्राणियों के वध को निषेध किया गया है। इसमें विभिन्न प्रकार के प्राणियों के वध को वर्जित किया गया है या निषेध किया गया है। छठा स्तंभ लेख, इस स्तंभ लेख में सभी संप्रदाय के प्राणियों का सत्कार करने का उल्लेख किया गया है। उसके बाद सातवां स्तंभ लेख, इसमें धर्म की वृद्धि हेतु किए गए कार्यों का वर्णन है। सातवें स्तंभ में धर्म की वृद्धि हेतु किए गए कार्यों का उल्लेख है। कुछ प्रजाहित से संबंधित कार्यों का भी इसमें वर्णन किया गया है, जैसे आम के बाग लगवाना, कुएं खुदवाना, सरायों का निर्माण करना इत्यादि इसी स्तंभ लेख में उल्लेख किया गया है। आज हम यहीं तक इसका अध्ययन करेंगे। कल हम इसी सीरीज में आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।